एक्टिवा में गियर नहीं होता है, अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप आधी बात जानते हैं, क्योंकि एक्टिवा में मैनुअल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर गियर मैकेनिज्म और कंटिन्यूसली चेंजिंग ट्रांसमिशन रेशियो ज़रूर होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपके पैर के नीचे गियर लीवर भी नहीं होता, फिर भी एक्टिवा एक्सीलरेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज करती रहती है। सबसे पहले समझो एक्टिवा में ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ होता है। इंजन के क्रैंकशाफ्ट से पावर एक सिस्टम में जाती है जिसे कहते हैं CVT, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिस्टम इंजन की साइड में मेन ट्रांसफॉर्मेशन केस के अंदर होता है। इसके अंदर मेनली 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। फ्रंट में वेरिएटर, बीच में ड्राइव बेल्ट और रेयर में क्लच प्लस पुली असेंबली। यही सिस्टम एक्टिवा को ऑटोमेटिकली लो रेशियो से हाई रेशियो तक ले जाती है। अब आते हैं असली मैजिक पर। इंजन के क्रैंकशाफ्ट के अंदर कनेक्टेड होता है फ्रंट वेरिएटर। इसके अंदर स्पेशली डिज़ाइन रैम प्लेट और रोलर वेट होते हैं। जब इंजन RPM बढ़ता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये रोलर बाहर की तरफ मूव करता है। ये मूवमेंट पुली के मूवेबल फेस को पुश करता है और फ्रंट वैली के दोनों फेस एक दूसरे के पास आने लगते हैं। रिजल्ट, बेल्ट फ्रंट पुली के ऊपर चढ़ने लगती है, मतलब इफेक्टिव पुली डायमीटर बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ फ्रंट पुली की साइज बदलने से काम नहीं चलेगा। रेयर पुली स्प्रिंग लोडेड होती है। जब फ्रंट पुली पर बेल्ट ऊपर जाती है तो रेयर पुली पर बेल्ट कंपैरेटिवली नीचे जाती है। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो स्पीड पर सिस्टम हाई रेडिएशन रेशियो देता है, जिससे व्हील को ज़्यादा टॉर्क मिलती है, और स्पीड बढ़ने पर रेशियो गाइडली हायर गियर जैसा हो जाता है। इंजन रिलेटिविटी इफिशिएंट RPM रेंज में रह सकती है। इसी वजह से आपको एक्टिवा में गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक्टिवा रुकी हुई है, इंजन इडली कर रहा है, लेकिन रियर व्हील डायरेक्टली इंजन से कनेक्ट नहीं होता। यहाँ पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। जब RPM लो होता है, क्लच शूज डिसंगेज रहता है, थ्रॉटल देता ही RPM बढ़ता है। क्लच शूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर मूव करता है और क्लच ड्रम को गार्डली ग्रिप करता है, और यहाँ से रियर व्हील को पावर मिलना शुरू होती है। इसलिए एक्टिवा में क्लच लीवर भी नहीं होता, क्लच ऑटोमेटिकली इंगेज और डिसंगेज होता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्टिवा में मैनुअल गियर बॉक्स नहीं होता, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के एंड में फिक्स रिडक्शन गियर भी होते हैं, जो CVT से आने वाली रोटेशन को रिड्यूस करके रेयर व्हील तक पावर ट्रांसफ़र करते हैं। तो टेक्निकली ये कहना ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि एक्टिवा में ट्रेडिशनल स्टेप गियर नहीं होते, लेकिन उसमें CVT ट्रांसफॉर्मेशन प्लस रिड्यूसिंग गियर मैकेनिज्म होता है। तो अगली बार जब कोई बोले कि एक्टिवा में गियर नहीं होता, तो कहना मैनुअल गियर नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरा है, और इसी CVT टेक्नोलॉजी की वजह से एक्टिवा बिना गियर के ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट, टॉर्क और स्पीड के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाती है।